नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू अवर चैनल डेली एंटरटेनमेंट डोज। और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो, जो कि रहने वाली है रीतिकाल, जिसे हम श्रृंगार काल भी कहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं रीति शब्द का प्रयोग निश्चित प्रणाली, ढंग और नियम के अर्थ में होता है। अतः रीतिकाल में हमसे हमारा अभिप्राय हिंदी साहित्य के उस काल से है जिसमें निश्चित प्रणाली के अनुसार काव्य कला का विकास हुआ। भक्ति काल के बाद रीतिकाल का नाम आता है, जिसका समय संवत 1700 से 1900 तक माना जाता है। भक्ति काल हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं साथियों। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, मैं उस वीडियो का जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, ज़रूर देखिए उसे। उसमें हमने प्रमुख रचनाएं, प्रमुख कवि और महत्वपूर्ण सभी तथ्य भक्ति काल से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं वो सभी करे हैं। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल में रीति ग्रंथों का प्राचुर्य देखकर इसका नामकरण रीतिकाल किया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इस काल का नामकरण कला काल किया और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल का नामकरण श्रृंगार काल किया। कुछ विद्वानों ने इस काल के काव्यों को 3 भागों में विभक्त किया। इस काल में श्रृंगारिक विशेषताओं के साथ साथ कुछ वीर रसपूर्ण काव्यांगत विशेषताएं भी मिल जाती हैं। इस काल में भूषण जैसे वीर रस के सिद्ध कवि भी हो गए थे। साथ ही साथ गिरिधर, वृंद, वेताल जैसी नीति के दोहे, छप्पे एवं कुंडलियां लिखने वाले कवि भी दिखलाई पड़ते हैं। यही नहीं, इस काव्य की और एक प्रमुख विशेषता यह है कि इस काल में प्रबंध काव्य और चरित्र काव्यों की परंपरा भी बराबर चलती रही। यहाँ पर हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो इसकी विशेषताएं रही हैं वो हमने पढ़ी हैं। ये विशेषताएं एग्ज़ाम में बार बार पूछ ली जाती हैं। कोई भी विशेषता देकर आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए ये विशेषता किस काल से संबंधित है, तो आपको आंसर देना है रीतिकाल। इसके बाद इन रीतिकाल काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। तो रीतिकाल का साहित्य मध्यकालीन दरबारी संस्कृति का प्रतीक है। यहाँ पर जो कवि दरबारी संस्कृति को त्याग सके, उनकी कविता में प्रेम की पुकार का स्वरूप रीति से मुक्त है। अब संक्षेप में रीतिकाल साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ जो हैं हम पढ़ेंगे। आइए, सबसे पहले श्रृंगारिकता है। श्रृंगार वर्णन रीतिकाल का प्रमुख प्रतिपाद्य है। हम जानते हैं रीतिकाल को श्रृंगारिक काल भी कहा गया है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर नायिका भेद और नक्षिक श्रृंगार, रंग, रस, अलंकार आदि का लक्षण प्रस्तुत किया गया है। फिर भी इसके माध्यम से श्रृंगार का प्रतिपादन किया गया है। साचा चाहे जैसा भी रहा हो, इसमें ढली श्रृंगारिकता ही है। श्रृंगार रस को मुख्य रूप से 2 भागों में विभक्त किया गया है। हम सभी जानते हैं, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। दर्शन, श्रव्य, स्पर्श और संलाप संयोग श्रृंगार में आते हैं। उक्त भावों को हाव अनुभाव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। बिहारी ने लिखा भी है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहे करे बोहन हंसे, देन कहे नटी जाए। श्रृंगार का अन्य पक्ष है वियोग, और वियोग श्रृंगार का जो इसमें पूर्वाराग, मान, प्रवास और करुण आता है। प्राय सभी रीति कवियों ने वियोगिनी की 10 दिशाओं का मनोरम वर्णन किया है। घनानंद ने लिखा भी है कि यह कैसो संयोग न जानी परे, जू वियोग न क्योहूँ बिछोहत है। झूठी बतियान के पतियांते है के, अब न गिरत घन आनंद निदान को।
अधर लगे है आनी करके पयान प्राण, चाहत चलन से ये संदेशो ले सुजान को। इसके बाद दूसरा हमारी जो प्रवृत्ति आती है वो है नारी सौंदर्य चित्रण की। यहाँ पर रीतिकाल में नारी के रूप चित्रण को बहुत महत्व दिया गया और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, श्रृंगारकालीन काव्य में नारी कोई व्यक्ति या समाज के संगठन की इकाई नहीं है। देव ने कहा है, कौन गने पुरवन नगर, कामिनी एके रीति, देखत हरे विवेक को, चित्त हरे करी प्रीति। इसके बाद तीसरा हमारी प्रवृत्ति आती है अलंकारिकता। इस काल की कविता में अलंकरण का बाहुल्य है। यहाँ पर श्रृंगार रस का खूब प्रयोग किया गया है और काव्य की सजावट को और भी ज़्यादा सुंदर किया गया है अलंकारों के द्वारा। इसके बाद है हमारा भक्ति और नीति। रीति काव्य में भक्ति और नीति संबंधी सूक्तियाँ भी पर्याप्त हैं। इसमें आधार पर हम इन कवियों को ना तो भक्त कह सकते हैं और ना ही राजनीति निष्पाण। इस बात का भिखारी दास के नीचे की पंक्तियों में स्पष्ट कर सकते हैं। रीझी है सुकवि जो तो जानो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। इस काल में मुक्तक शैली प्रधान थी। इसके बाद आती है भाषा। भाषा की दृष्टि से इस काल में ब्रज भाषा की प्रमुख साहित्यिक भाषा रही है और यहाँ पर बिहारी की भाषा में राजस्थानी, बुंदेलखंडी, अवधी इत्यादि का भी प्रयोग देखने के लिए मिलता है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि रीतिकालीन साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियाँ भौतिकवादी दृष्टिकोण से युक्त हैं, जिनमें श्रृंगारिकता, आत्मप्रदर्शन, विलासिता तथा जिजीविषा की भावना देखी जा सकती है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो हमारे संबंधित थे रीतिकाल से। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर कोई चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो।